बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन की लास्ट एप्लीकेशन और हमारे चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का लास्ट टॉपिक ब्लड फ्लो। इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे कि ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में किस तरह से होता है और जो ब्लड प्रेशर है, जो सिस्टोलिक या डायासिस्टोलिक, वो क्या होता है और हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले बच्चों, ब्लड होता क्या है, ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ब्लड बेटे आपके पास एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। ब्लड इज एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल का मतलब जैसे आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल था, मतलब उसकी जो डेंसिटी होती है कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट डेंसिटी। ठीक हो गया। अब अगली बात भी याद रखें कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर होगी। मतलब ब्लड की और जो वाटर की डेंसिटी है ये दोनों तकरीबन आपस में बराबर होगी। अब एक चीज है बेटा, ये जो ब्लड होता है इसमें आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं। उस वजह से ब्लड की जो विस्कोसिटी होगी वो ग्रेटर होगी वाटर से। कितनी? आपके पास बेटे ये 3 to 5 टाइम, 3 to 5 टाइम होगी। और किस वजह से ये मैं आपको बता दिया, ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड की जो विस्कोसिटी होगी, ब्लड गाढ़ा होगा एज कंपेयर टू वाटर के। ठीक हो गया। अब बेटे ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर बेटे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो जो उनकी वाल्स के ऊपर ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वाल्स ऑफ द ब्लड वेसल। सपोज दैट बेटे ये जो ग्रीन कलर में बनाई है ये ब्लड की वेसल्स की दीवारें हैं। अब इसके अंदर ब्लड ये रेड कलर में फ्लो कर रहा है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इसकी मोशन की वजह से जो वाल्व ऑफ द वेसल के ऊपर दोनों जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब बेटे ना एक बात और यहां पे याद रखें, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिजिड नहीं होती, मतलब हार्ड नहीं होती, उनमें लचक होती है, वो कंप्रेस या आप कह लें कि रिलैक्स हो सकती हैं। अब बेटे ना आपका जो हार्ट है, जो दिल है, वो आप जानते हैं एक दफा कंट्रैक्ट होता है, एक दफा रिलैक्स होता है। तो जब कंट्रैक्ट होता है तब मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है। तो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर को आप बोलते हैं बेटे सिस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जो आपकी बॉडी में होगा उसको आप बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू बेटे होती है तकरीबन 120 टोर। ये मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में जरा नोट कीजिए। एक्स एक्सिस पे आपके पास टाइम है सेकंड्स में। एक जो हार्ट बीट होगी, सपोज दैट एक हार्ट बीट में जो आपका ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है 80 से 120 के दरमियान। अब ये जो 180 ये जो 120 है, ये वाली जो वैल्यू बेटे, ये वैल्यू है आपके पास कौन सी? ये है सिस्टोलिक प्रेशर मैक्सिमम। और ये वाली जो आपके पास है, जो आपको नीचे नजर आ रही है, ये है मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम ब्लड प्रेशर व्हेन हार्ट इज रिलैक्स, जब आपका दिल रिलैक्स हो जाएगा, उसको बेटे बोलते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। ठीक होगा जी। प्रेशर की दो मैंने यहां पे आपको टाइप बता दी। एक होगा सिस्टोलिक जो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होगा और तकरीबन 120 टोर होगा, और जो मिनिमम होगा जब आपका हार्ट रिलैक्स हो, जब कंट्रैक्ट तो 120 टोर, जब रिलैक्स होगा तब आपके पास इसकी वैल्यू जो होगी बेटे वो होगी 75 से 80 टोर के दरमियान, और इसको आप बोलते हैं डायास्टोलिक। और बेटा ये टोर मैंने साथ लिखा है, ये यूनिट है जो हम यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। 1 टोर जो है वो होता है 133.3 पास्कल या 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे अहम पार्ट बेटे, सबसे अहम चीज
कि हाउ वी कैन मेजर दी ब्लड प्रेशर, हम ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करें। तो बेटे इसकी मेजरमेंट के लिए याद रखें, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो एक थैला सा, एक बैग सा आपके बाजू के ऊपर जो है, आपके आर्म के ऊपर क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब उस बैग्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट को बेटे आप बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एक लेंथी नाम है, मैंने इसको ना अलग-अलग करके 3 हिस्सों में लिख दिया है याद करने के लिए, आपकी आसानी के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या नाम है जी? स्फिग्मोमैनोमीटर इज द डिवाइस which is used to measure the blood pressure। अब ये यूज करेंगे, जो आप डॉक्टर्स के पास देखते हैं ना सारा सिस्टम, वो जो आपको लपेटते हैं फिर दबाते हैं, वो सारा उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक हो गई। अब कौन से स्टेप्स हैं जो आप अप्लाई करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करें, और अगर आपने मेजर करवाया है तो आपने नोट किया होगा कि ये वाले मामला, ये स्टेप्स जो है वो डॉक्टर परफॉर्म करता है। सबसे पहले बेटे वो क्या करेगा, इन्फ्लेटेबल बैग इज बाउंड अराउंड द आर्म। आपके जो आर्म होगा, आपका जो बाजू होगा, उसके अराउंड एक बैग को क्या किया जाता है, बाउंड किया जाता है, उसके ऊपर कवर किया जाता है। उसके बाद बेटे ना, अब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स में। अब आप ऊपर से पंप करते हैं, आप उसको पुश करते हैं, डॉक्टर पुश करता है और एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करता है। वो क्या करता है, वो प्रेशर बढ़ाता है, वो आपकी ये जो वॉल्स ऑफ दी ब्लड वेसल हैं, इनको एक्सटर्नल साइड से क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके बच्चों, ये ब्लड वेसल बिल्कुल जैसे ट्यूब होती है ना, बाईसाइकिल की, मोटरसाइकिल की टायर वाली ट्यूब होती है, उसकी तरह आपके पास इलास्टिक होती है। अब जब वो बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करता है तो बेटे ये वाली जो वेसल है, ब्लड वेसल है, इसको साथ स्वरूप क्या होता है जी, ये दबना शुरू हो जाती है, कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। ये वाला बिहेवियर होता है। एक टाइम आता है जी कि इसमें वो इतना, आप इसको हार्डली वो इसको दबाया जाता है, इतना प्रेशर एक्सटर्नल एक्सर्ट किया जाता है कि ये जो वेसल होती है, वहां पे ब्लड वेसल मौजूद होती है, वहां पे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। उस टाइम उस हिस्से से कोई ब्लड फ्लो नहीं करता। क्या करना है जी, उसको बाउंड करना है, फिर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करना है, इतना करना है कि फ्लो ऑफ द ब्लड इज कट ऑफ, जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाना चाहिए। फिर आता है जी वो कानों में जो डॉक्टर्स लगाते हैं स्टेथोस्कोप, उस स्टेथोस्कोप को आप प्लेस करते हैं अपने बाजू के ऊपर, आर्टरी के ऊपर। ठीक है, अब वहां से बेटे अब हम मेजर करेंगे ब्लड प्रेशर। क्या किया जाता है, जब वो ऊपर स्टेथोस्कोप को रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेशर को कम किया जाता है। अब जब बेटे प्रेशर को कम किया जाएगा तो ये जो वाल्व हैं आपके पास, इसमें ऐसा थोड़ा सा रास्ता बचता है, थोड़ी सी एक आप कह लेंगे एक टाइम आता है कि इससे ब्लड फ्लो करना शुरू, एक सर्ज सी, एक आप कह लें ज्यादा स्पीड के साथ ब्लड फ्लो करेगा। अब जब यहां पे ज्यादा स्पीड के साथ ब्लड फ्लो करेगा तो तब बेटे जो रीडिंग आपके पास आएगी, तब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। आपके पास आप कह लेंगे इस तरह का जो फ्लो होगा ब्लड का, वो बेटे होगा टर्बुलेंट फ्लो। ब्लड का क्या होगा, टर्बुलेंट। आप उसकी रीडिंग नोट करेंगे, मैक्सिमम प्रेशर आपके पास आएगा, मैक्सिमम आएगा तो आप उसकी वैल्यू को नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे, एज ए सिस्टोलिक प्रेशर। फिर बेटे एक आप नोट करते हैं, आप प्रेशर को मुसलसल रिलीज करते जा रहे हैं, मुसलसल प्रेशर कम करते जा रहे हैं, प्रेशर कम करते जा रहे हैं। एक टाइम आएगा कि यहां पे जब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है ना, तो आपको साथ जब आप सुन रहे हैं तो ग्रगल की आवाज आ रही होती है। जहां पे ग्रगल की आवाज आना शुरू होती है वहां पे आप कहते हैं कि ये अब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर है, वो आप वैल्यू नोट कर लेते हैं। फिर बेटे ना एक टाइम आता है ग्रगल की आवाज आना बंद हो जाती है।
वो प्रेशर आपके पास मिनिमम प्रेशर होता है और उस मिनिमम प्रेशर को आप बोलते हैं कि ये क्या वैल्यू है, डायास्टोलिक प्रेशर है। वो वैल्यूज दोनों नोट की जाती हैं, मैक्सिमम की और मिनिमम की, और फिर डॉक्टर आपको बताता है जी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम है या ज्यादा है। अब बेटे ना ये बात होगी आपके पास। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें भी इसके बारे में हम कर लें। ये जो ब्लड प्रेशर है ना बेटे, ये हमेशा ये वाला वैल्यू नहीं रहती 120 टोर या 75 से 80 टोर। ये एज के साथ इसमें चेंजिंग आती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जस्ट लाइक ए मोटरसाइकिल ट्यूब, उसके टायर की ट्यूब की तरह है। अब आपने नोट किया होगा कि आप नई साइकिल की मोटरसाइकिल की ट्यूब डलवाते हैं, 3 4 5 माह बाद आप उसको चेंज करवाते हैं क्योंकि उसको पंक्चर ज्यादा लग जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब एज ज्यादा हो जाती है तो ब्लड, ये जो आपकी वेसल्स हैं इनकी भी, ये भी जाहिर है यूज हो रही हैं, तो इनकी भी इलास्टिसिटी कम होती जाती है। तो जरा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो वो ब्लड वेसल्स फिर डैमेज भी हो जाती हैं, फट भी सकती हैं और बंदे की डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं कि सर ये है 120 टोर मैक्सिमम है और 75 से 80 टोर मिनिमम है, और सर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होता है 760 टोर। हमारा बॉडी के अंदर का प्रेशर हम कह रहे हैं जी कि 120 से 80 टोर के दरमियान रहता है, लेकिन एक्सटर्नल तो 760 टोर है। तो सर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको तो कोलैप्स कर जाना चाहिए, उनको तो मतलब खत्म हो जाना चाहिए। तो वजह क्या है? तो बेटे उसका जवाब ये है कि हमारे ब्लड प्रेशर, जो हमारी बॉडी के अंदर असल प्रेशर है वो है 880 टोर। कितना है? 880 टोर। और जो एक्सटर्नल लग रहा है वो लग रहा है 760 टोर। तो जब 760 880 से माइनस होता है तो वो बेटे आपके पास 120 टोर बचता है, इसलिए हमारी बॉडी कोलैप्स नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंटरनल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो बेटे ये था आपके ब्लड फ्लो के रिलेटेड लेक्चर। होप्स हो आपको समझ आई होगी, आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।